दोस्तों, अब कई दशकों पुराना इंतजार खत्म होने जा रहा है क्योंकि भारत में खूबसूरत राज्य मिजोरम को एक नई जीवन रेखा मिलने जा रही है। छोटा प्रोजेक्ट है लेकिन बहुत बड़ी आर्थिक बदलाव लाने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज आपको इस वीडियो के अंदर पता लगने वाला है जो ये प्रोजेक्ट है जो सुविधा नहीं बढ़ाएगी बल्कि मिजोरम की आर्थिक बदलाव को ऊपर उठाएगी। मैं बात कर रहा हूँ बैरागी सेरांग रेल प्रोजेक्ट के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर वो सब जानने को मिलेगा कि कैसे छोटा प्रोजेक्ट कितना बड़ा बदलाव लाएगा और कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। तो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दशकों से मिजोरम भारत का सबसे खूबसूरत लेकिन दूर दराज राज्यों में एक माना जाता है। धुंध भरी हवा में फैली हरी भरी पहाड़ियां, मीलों तक फैले बांस के जंगल और सांस्कृतिक समुदाय जो भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग है। जहां पहुंचने में शंकर राजमार्गों के सड़क नेटवर्क से 5 घंटे लगते थे जो हर मानसून आने पर ध्वस्त हो जाते थे। दोस्तों, आइजोल से मात्र 12 किलोमीटर दूर स्थित नवनिर्मित सेरांग रेलवे स्टेशन से 2 प्लेटफार्म, 3 ट्रैक और आधुनिक सुविधाओं के साथ राजधानी के रेल प्रवेश के द्वार के रूप में काम करेगा यह प्रोजेक्ट। क्योंकि दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 45 सुरंगों, 153 पुलों वाली यह लाइन देश का दूसरा सबसे ऊंचा पुल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। क्योंकि दोस्तों, इस भव्य परियोजना का बजट भी इसके मूल बजट 5020 करोड़ से बढ़कर लगभग 8000 करोड़ हो गया है। लेकिन यह परियोजना के परिमाण में और भी बड़े होंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था का अनुमान है कि इसमें मिजोरम के सकल घरेलू उत्पाद में सालाना 500 से 700 करोड़ की वृद्धि होगी। क्योंकि दोस्तों, इस बात को देखते हुए प्रभावशाली है कि राज्य की जनसंख्या केवल 12 लाख है। पहले मिजोरम में पर्यटन में खराब पहुंच लंबे समय से एक सीमित कारक रही है और आने वाले 5 वर्षों में इसमें 40 से 50% की वृद्धि होने की उम्मीद है। दोस्तों, यह रेलवे प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी की जीवन रेखा के रूप में काम करेगा। रेलवे में कटौती से आइजोल और सिलचर के बीच सड़क मार्ग से 7 घंटे की दूरी को घटाकर मात्र 3 घंटे की यात्रा कर दिया है, जिससे आवागमन अधिक तेज और सुरक्षित और किफायती हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब यात्री ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है और ऐसा इसलिए है कि अब निवासी स्वास्थ्य केंद्रों, सेवाओं तक, विश्वविद्यालयों तक, व्यवसायिक केंद्रों तक अधिक विश्वसनीयता के साथ पहुंच सकेंगे। तेज पहुंच से व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सीमावर्ती राज्य में रणनीतिक संपर्क भी मजबूत होगा। क्योंकि दोस्तों, इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं जो कि सितंबर में करने वाले हैं, जो मिजोरम के आधुनिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा। फिर भी इसे सफल कर लिया गया है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट छोटा है लेकिन काफी चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि इस परियोजना के निर्माण के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस लाइन का निर्माण पर्यावरणीय प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ किया गया, जिसमें लंबी सुरंगें, ऊंचे पुल, जिसमें साइट पर वनों की कटाई और आवासों का विनाश कम से कम हुआ। क्योंकि दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य यह है कि मिजोरम को देश के रेलवे नेटवर्क से जोड़ना, जिससे राज्य के लोगों को यात्रा और व्यापार के लिए काफी सुविधाएं मिलेगी, जिससे बैरागी रेलवे लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी के कारण क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि तक हर साल 2 से 3% बढ़ सकती है। क्योंकि दोस्तों, ज्यादा लोग बिना किसी बाधा के यात्रा कर पाएंगे और ज्यादा लोगों की अर्थव्यवस्था तक पहुंच होगी। क्योंकि दोस्तों, सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि इसमें काफी बड़ा बदलाव आने वाला है क्योंकि रेलवे ने मिजोरम की कृषि उपज बांस, मिर्च, संतरे, अदरक और अनानास को बेहद कम लागत पर पहुंचाकर भारत के व्यापक बाजारों तक पहुंच आसान बना देगी। क्योंकि दोस्तों, वर्तमान में पूर्वोत्तर में खराब परिवहन के कारण फसल उपरांत नुकसान और औसतन लगभग 25 से 30% है। रेल संपर्क के माध्यम से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि खराब होने वाले स्तर का घटकर आधा रह जाएगा और इससे किसानों की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि होगी, जिससे किसानों की अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। स्थानीय उद्यमियों को लाभ होगा। सड़क मार्ग से लॉजिस्टिक की लागत पहले 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ करती थी, जिससे रेल मार्ग से यह 30 से 40% कम हो जाएगी। यह बचत अन्य क्षेत्रों में फैल जाएगी, जैसे ईंधन, सीमेंट और रोजमर्रा की किराने की वस्तुओं जैसे जरूरी वस्तुओं की कीमत में 10 से 20% की कमी आने की उम्मीद है, जिससे राज्य में 12 लाख से ज्यादा मिजोरम वासियों के लिए जीवन ज्यादा किफायती और आसान हो जाएगा। यह एक गुणक रोजगार सृजन है। इस परियोजना ने निर्माण के दौरान हजारों निर्माण और इंजीनियर रोजगार सृजित किए हैं। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि भविष्य में रेलवे से जुड़े लॉजिस्टिक और पर्यटन क्षेत्र में हर साल 3000 से 5000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। इससे मिजोरम में बेरोजगारी का स्तर जो पहले से ही देश के मुकाबले ऊंचा है और संतुलन और करीब पहुंच जाएगा, जिससे मिजोरम वासियों का उनकी आय में काफी वृद्धि होगी, जिससे पर्यटन और व्यापार को एक नया आयाम मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, मिजोरम लंबे समय से एक पर्यटन रत्न रहा है। इसकी पहाड़ियां, टूरिज्म की संभावनाएं दुर्गम स्थान के कारण सीमित थी, लेकिन रेल की सुगमता के कारण सरकार का अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में पर्यटकों की संख्या में 40 से 50% की वृद्धि होगी, जिससे होटलों, होम स्टे, हस्तशिल्प बाजारों और परिवहन सेवाओं की बिक्री में काफी वृद्धि होगी, जिससे व्यापार में उछाल आने की संभावना है। जिससे यह प्रोजेक्ट मिजोरम को भारत से जोड़ देगा। एक्ट ईस्ट नीति के नाते अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति नेटवर्क से जुड़ जाएगा,
जिससे नियोजित विस्तार मिजोरम में अगले 10 वर्षों में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच 10 से 12 अरब डॉलर के व्यापार के साथ एक पारागमन केंद्र बन जाएगा। मतलब दोस्तों, यह प्रोजेक्ट रेलवे का आर्थिक दृष्टि से कहीं अधिक गहरा और सामाजिक है। बेहतर परिवहन का मतलब बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था भी होगी, क्योंकि दूर दराज स्थित स्कूलों तक पहुंच, शिक्षकों की आसान पहुंच, डॉक्टरों और दवाओं का तेज परिवहन, सरकारी अधिकारियों की उन समुदाय तक बेहतर पहुंच जिन्हें पहले दूरस्थ माना जाता था, लेकिन अब बेहतर पहुंच हो जाएगी, क्योंकि आपदा की स्थिति में राहत सामग्री अब ट्रेन से भी पहुंचाई जा सकती है। इस रेलवे लाइन के शुरू होने से मिजोरम और असम के बीच यात्रा का समय और परिवहन में लागत कमी होगी। बैरांगी सेरांग रेलवे लाइन 51 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों, इसमें 5 स्टेशन है, जिसमें से 4 बिल्कुल नए हैं, जिससे अब मिजोरम को भारतीय रेल मार्ग से नक्शे पर पूरी तरह से स्थापित कर चुके हैं। दोस्तों, मिजोरम भी रेल के माध्यम से जुड़ चुका है। कैसे भारतीय के छोटे राज्य के लिए यह प्रोजेक्ट कितना लाभदायक होगा, और इस प्रोजेक्ट को आपने जान ही लिया होगा कि कैसे मिजोरम वासियों की अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त वृद्धि होगी, जिससे रास्ता पैदा होगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।